हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स अगेन आई एम हेयर टू टीच यू। आई होप आपने सारे वीडियोस को बहुत लाइक किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कहीं भी समझने में कोई इश्यू है देन आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, सो अगेन आई स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू नो, इन द लास्ट वीडियो आई वॉज टीचिंग यू डू एंड डज। जैसे आपको पता है मैं लास्ट वीडियो में आपको डू डज पढ़ा रहा था, ठीक है। अगेन मैंने आपके लिए रिपीट किया इसको, मैंने अगेन टाइमलाइन बनाया आपके लिए। देखो ये टाइमलाइन है, इसमें मैंने डू डज लिखा। अब जो समझने की बात वो ये है कि मैंने यहाँ लिखा DAIL, दैट इज़ डेली, ठीक है। जिस चीज़ को हम रोज़ करते हैं, ठीक है, उसी को मैंने क्या लिखा है यहाँ, रूटीन। उसके लिए हमें इस फंक्शन को लगाना है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने कंप्लीट किया होगा और इस ऑर्डर को आपको एक बार लर्न करना था। एज आई सेड कि आपको यहाँ पे चेंज करना है, आई होप आपने किया होगा, ठीक है। आपने किसी काम को यहाँ किया, दैट इज़ बिफोर, दैट इज़ पहले, ठीक है। उस काम को आपने अभी भी किया, आई होप उस काम को आप आगे भी करते हैं। दैट्स कॉल्ड रूटीन। रूटीन फॉलो हो गया। अब जो इसका पूरा, अगर हमें देखो हिंदी को अवॉइड करना पड़ेगा बट थोड़ा समझने के लिए हमें वी हैव टू टेक हेल्प, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको लिखा आई डू, इसका मतलब क्या है। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, सिंपल। जब मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं फ़ोन चलाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, तो ये सारे बेसिक चीज़ें जो हम रोज़ करते हैं जिसको हमने क्या लिखा, रूटीन, सिंपल। तो आपने लिखा आई गो, जैसे मैंने आपको कल बताया था अबाउट गो, तो आपने यहाँ ऐड किया आई गो, मैं जाता हूँ, यू गो, आप जाते हो, तुम जाते हो, ही गोज़, वह जाता है। अब आपको पता होगा गोज़ क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने इस डू को मुझे चेंज करना है। इस डू की जगह जैसे ही मैंने गो लिखा हियर तो क्या बन गया, दैट इज़ गोज़, ही गोज़, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, इन ही और शी की जगह इंस्टेड ऑफ दीज वी कैन राइट किसी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम, ठीक है। जैसे मुझे किसी लड़की का नाम लिखना है तो मैंने लिखा संजू, सिंपल। जैसे मैंने यहाँ किसी लड़की का नाम लिखा तो कोई भी लड़का, जैसे मैंने लिखा अलका, सिंपल। तो इनका नेम भी मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने बोला ही गोज़ तो मैं बोलूँगा वह जाता है, बट अगर मैं लड़के की बात कर रहा हूँ तो बोलो संजू गोज़, दैट मीन संजू जाता है, ठीक है। अगर लड़की का लिखेंगे तो अलका गोज़, सिंपल। नेक्स्ट, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, तुम नहीं जाते, यू डू नॉट गो, वो नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो। गो क्यों लगा रहे हैं, वी हैव टू चेंज हियर, हमको यहाँ चेंज करना है। लड़की, कोई लड़की है वो नहीं जाती तो बोलेंगे शी डज़ नॉट गो, सिंपल। अगर मैं क्वेश्चंस पे मूव करता हूँ, देखो मैंने लिखा डू यू गो, गो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने एक्शन क्या ले रखा है यहाँ पे, गो, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। तो मैं लिखा डू यू, यहाँ कन्वर्ट किया, यहाँ इस डू को चेंज करना है ऑलवेज, डू यू गो, इसका मतलब क्या, क्या आप जाते हो। अगर किसी और के लिए पूछ रहे हम लोग तो मैं बोलूँगा क्या वो जाता है, तो सिंपल डज़ ही गो। कोई लड़की है देन वी हैव टू से डज शी गो। हमको इसको लर्न करना है। और देखो इसका प्रैक्टिस आप लोग ऐसे कीजिए, आप लोगों ने गो एक्शन ले रखा है, आपको ऑर्डर अच्छे से लर्न होगा, आई होप, लाइक आई डू, यू डू, ही डज, आई डू नॉट डू, यू डू नॉट डू, ही डजंट डू, यू डू, डज ही डू। आपको डू चेंज करना है सेम, तो आपको लिखना है आई गो, यू गो, ही गोज़, आई डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, ही डज नॉट गो, डू यू गो, डज ही गो। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 3-4 मिनट्स आप कंटिन्यू बोलिए। यहाँ मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कम का, आई होप आपने किया होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, आई कम, यू कम, ही कम्स, लड़की है तो शी कम्स, और मैं नहीं आता, आई डू नॉट कम, यू डू नॉट कम, सिंपल। कोई लड़की है, लड़का है, ही डज नॉट कम, क्या आप आते हो, डू यू कम, क्वेश्चन मार्क वी हैव टू यूज़। किसी और के लिए पूछ रहे हैं, डज ही कम, सिंपल। एक बार इसको आपको बार बार थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए, सिंपल। एक मैंने आपको दिया जैसे ईट पे, आई होप, तो मैं लिखूँगा आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, आई डू नॉट ईट, यू डू नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, डू यू ईट, डज ही ईट। इसका मीनिंग क्या, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ आई कम, मैं आता हूँ, यू कम, आप आते हो, ही कम्स, वो आता है। क्यों, क्योंकि हम रूटीन की बात कर रहे हैं। कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं भी मैं आता हूँ, कुछ भी मैं करता हूँ, खेलना, सोना, जागना। जैसे अब मैंने आपको सामने एक और कल मैंने होमवर्क दिया ईट, तो मैं लिखूँगा आई ईट, मैं खाता हूँ। अब आप जो भी खाते हो पीछे लगा दो, आई ईट फूड, आई ईट चॉकलेट, आई ईट पाव भाजी। वैसे अभी तो सब कुछ ड्यू टू लॉकडाउन ऑल थिंग्स आर क्लोज्ड बट कुछ ढील है लॉकडाउन में, सो आप लोग खा सकते हैं बट थोड़ा सा
इन चीज़ों को अवॉइड करें अभी के लिए। सो सेम कोई भी चीज़ आपको खाना है, किसी चीज़, जैसे आई ईट चॉकलेट्स, सिंपल। तो अब इस बेसिक को आपने थोड़ा सा सीखा, इसका मीनिंग आपको समझ में आया, जिस भी चीज़ को आप डेली करते हैं रूटीन में। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ और अंडरलाइन किया आपके लिए, समथिंग इज़ ट्रू, जो चीज़ सच है वहाँ भी इसका यूज़ होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, गॉट इट, कि सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से। तो सेम हमको इन पे भी फैक्चुअल काम करना है, बट पहले हमें सिंपल वर्क करना है। जैसे आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल, कि अगर कोई आपसे बोलता है कि आपको पहले चलना सीखना है, फिर दौड़ना सीखना है, फिर भागना सीखना है, यू आर रॉन्ग। पहले आपको बैलेंस बनाना सीखना है। अगर आपका पहले बैलेंस बनेगा, आफ्टर दैट यू कैन वॉक, यू कैन रन, गॉट इट। तो सिंपल पहले आपको बैलेंस बनाना है, ब्रेन में एक लैंग्वेज को सेट करना है। इन चीज़ों को अभी थोड़ा अवॉइड करें बट समझने के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने 5 वर्ड लिखे, कोशिश करें लर्न करने का। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। अब जैसे मैंने आपके सामने एक एक्शन लिया, ड्रिंक, सिंपल, DRINK। अब आप बोलोगे मैं पीता हूँ, डोंट गेट रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, सिंपल। आई ड्रिंक वाटर, you drink water, simple. I drink water, you drink water, he drinks water. Why drinks? Because यहाँ पे डू की जगह ड्रिंक लिखेंगे तो पीछे SES बचेगा, we have to add। मैं पानी नहीं पीता, I do not drink water। तुम नहीं पीते, you do not drink water। वो पानी नहीं पीता, he does not drink water। अगर मैं बोलूँ संजू पानी नहीं पीता, संजू does not drink। we have to change here, got it। अगर मैं पूछूँ क्या आप पानी पीते हैं, do you drink water, simple। मैं बोलूँ क्या आप जाते हो, डू यू गो, क्या वो जाता है किसी और के लिए, ठीक है, आप किसी और के लिए पूछ रहे हैं। डज किसी का नेम लिया, जैसे डज कटप्पा, सिंपल, डज कटप्पा गो, तो क्या कटप्पा जाता है, सिंपल। तो हमको ऐसे इसका प्रैक्टिस करते रहना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, सिंपल। मैंने यहाँ एक चीज़ और लिखा, डू नॉट को आप क्या बोल सकते, डोंट, और डज नॉट को आप क्या बोल सकते, डजेंट। नाउ आई हैव वन डाउट कि सर ये आपने यू पे लिखा, ही शी पे लिखा, बट यहाँ नहीं लिखा है। तो आप चाहें तो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, बट कभी भी अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते। कभी अपन ऐसे थोड़ी पूछते हैं, डू आई गो टू जिम, क्या मैं जिम जाता हूँ, कौन आंसर देगा, अंदर से आत्मा थोड़ी आएगी आंसर देने के लिए। तो सिंपल इसको हम अवॉइड करते हैं, बट इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट, क्योंकि इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियोज़ में हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा, ये इसको कहाँ यूज़ करते हैं समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, सिंपल। लेकिन मैं अगर कहूँ आई ड्रिंक एल्कोहल, इसका मतलब मैं शराब पीता हूँ, बट दिस इज़ बैड हैबिट, तो हम बोलेंगे मैं कभी शराब नहीं पीता। तो आई नेवर, मैंने क्या यूज़ किया, आई नेवर ड्रिंक, ओके। आई ऑलवेज गो, आई समटाइम्स गो, आई यूजुअली गो, सिंपल इसका यूज़ करना है आप लोगों को, इसको लर्न करना है, सिंपल। इज़ एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी, सिंपल। यहाँ तक इसको समझने की कोशिश करें। और आप लोगों का अब जो होमवर्क रहेगा अगला, थोड़ा सा इसको टफ करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने गो लिखा था ना, तो गो के बाद आप काम कीजिए गो टू स्कूल, सिंपल, गो टू मार्केट, गो टू शॉपिंग मॉल, गो टू वेयर एवर यू वांट। तो आप लिखेंगे आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट, ही डजंट गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। थैंक्स, दैट्स इट अबाउट डू एंड डज, सिंपल। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक अगले टॉपिक को रिलेट करेंगे, बिकॉज मैंने आपके सामने इन द फर्स्ट वीडियो रॉट, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, उन पे वर्क करें ना हम लोग। सिंपल आपको इसको वर्क करके थोड़ा सा लर्न कीजिए। देन थैंक्स, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू, टेक केयर। अगेन आई फॉरगॉट वन थिंग, जो भी इसके नोट्स हैं वो इसके PDF लिंक पे हैं, यू गो एंड चेक देयर और प्रैक्टिस कीजिए उनका, ठीक है, सिंपल। इन द लास्ट वीडियो सेम आई अपलोडेड, तो आपका उनका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके सब डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें हैं। थैंक यू।